पिता ने की थी भविष्यवाणी, शादी नहीं करेंगी। जहर दिया गया तो 3 महीने बेड पर रहीं। जानिए क्यों पहनती थी सफेद साड़ी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उन्होंने करियर में 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम है। उनके गानों की गूंज भारत समेत विदेशों तक थी, मगर उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। घर में खाने के पैसे नहीं थे, परिवार के लिए इंडस्ट्री से जुड़ी लता दीदी 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वो घर में बड़ी थी, ऐसे में सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ा था। ये बात खुद लता पिता ने की थी भविष्यवाणी कि कभी शादी नहीं करेंगी। लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर ज्योतिष भी थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। उन्होंने लता दीदी की मां से कहा था, देखना यह एक दिन नामी सिंगर भी बनेगी। जलन में किसी ने जहर दिया। 3 महीने बेड पर रहीं। 33 साल की उम्र में लता दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थीं। किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा। शरीर इस कदर कमजोर हो गया था कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थीं, चलना तो दूर की बात थी। उनके इस कठिन समय में कवि मजरूह सुल्तानपुरी उनका सहारा बने। मजरूह दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। अपने इस कठिन समय को याद करते हुए लता दीदी ने एक बार कहा था, अगर मजरूह इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से न उबर पाती। अफवाह ये भी थी कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज कभी नहीं खोई थी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया है, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था। उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई न हो सकी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया है, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था। उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई न हो सकी। इंदौर में मौसी के घर जन्मी थी लता दीदी। शनिवार 28 सितंबर 1929 को लता दीदी का जन्म इंदौर के एक सिख मोहल्ले में अपनी मौसी के घर हुआ। बचपन के कई साल उन्होंने इंदौर में ही गुजारे थे। पिता के नाटक कंपनी में काम करने का सिलसिला यही शुरू हुआ था। उन्होंने पिता के निधन के बाद 1945 में मुंबई का रुख किया था। सफ़ेद साड़ी से रहा गहरा लगाव। लता दीदी को कॉटन की साड़ियाँ बेहद पसंद थीं। वहीं वो रंग बिरंगी साड़ियों की जगह सफ़ेद साड़ी पहनना पसंद करती थीं। सफ़ेद साड़ी पहनने पर उनका कहना था, मेरे व्यक्तित्व पर सफ़ेद रंग सही ढंग से खिलता है और लोगों को भी शायद मैं सफ़ेद साड़ी में ही ठीक लगती हूँ। आस हो गया कि उन्हें लोग सिर्फ सफ़ेद साड़ी में ही देखना पसंद करते हैं। ऐसे में उन्होंने रंग बिरंगी साड़ियों से दूरी बना ली। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।